जलन का, बड़े आदमी को देख करके ईर्ष्या का। इसलिए मैं तुम्हें दो तरीके से बचा रहा हूं। पहला तरीका ये अपना बता रहा हूं कि बड़े आदमी से दूर रहना, सुखी आदमी से दूर रहना, क्योंकि तुम सुखी को देखकर कुड़ोगे। तुम रात में उसके साथ सोना जो तुम्हारे साथ जागे, सोने वाले के साथ मत सोना, नहीं तो तुम कुड़ोगे। क्योंकि तुम सुखी आदमी को सुखी, बहुत बड़ी बात है महानुभाव, समझने का प्रयास करना। कैसा है ये मन? हम सुखी को सुखी देख नहीं सकते। 90% लोग इसलिए दुखी नहीं कि वे दुखी हैं, उनको परेशानी है कि पड़ोसी सुखी थे। एक क्लास में सारे विद्यार्थी थे, इन्हीं सबको विद्यार्थी मान लो, नहीं तो तुम किसी कॉलेज में चले जाए। एक विद्यार्थी फेल हो गया। फेल होते उसने रात में जाके 12 बजे पता किया कि फेल हो गया, तो उसने सुबह सुसाइड का मन बना लिया। मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं मरूंगा, और निकल पड़ा रात में सुसाइड करने के लिए। टीकमगढ़ के मुझे मालूम नहीं सुसाइड पॉइंट कितने हैं। अभी निकाले देता हूं, मैं तो वैसे ही खोजी आदमी। सुसाइड का मन बना, कभी फेल हो गया। उसके मन में आया कि चलो मरने के पहले एक दोस्त को सूचना दे दूं, और पूछो। दोस्त को फोन लगाया, बोले क्या बात है? बोले बस बेटा भैया मैंने तो मरने का मन। बोले क्या बात है? फेल हो गया। बोले तेरा क्या हुआ? बोले मैं भी फेल हो रहा, मैं निकल ही रहा हूं, मैं भी मरने को निकल ही रहा हूं। उससे कहता क्या बात कर दो, तुम भी फेल हो गए, निकल रहे? बोले आजा भाई। हाँ मैं चौराहे पे बत्ती पे। अब दोनों ने इंतजार किया, वो जल्दी भाग रहा था सुसाइड के लिए, लेकिन उन्होंने आजा भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ, आजा अपन 1 से 2 हो जाए। दोनों आए, बोले यार एक अपन उसको भी तो फोन करके देखते हैं। वो भी फेल था। एक दूसरे को फोन करते करते क्लास में 60 विद्यार्थी, जिसमें 59 फेल थे, क्योंकि साइंस वाले अक्सर कर हिंदी में फेल होते हैं। 59 फेल थे, 59 लोग एक साथ बैठ गए। पास कौन हुआ उसका बहिष्कार था। इसकी इतनी हिम्मत, उस पास होने वाले ने मेरी नाक कटा दी। ये भी फेल हो जाते तो हम कह देते आउट ऑफ कोर्ट, पेपर कठिन था। सारे विद्यार्थी यदि फेल हो जाते तो फेल होने वालों को क्या मजा हो जाता? बोले साहब देखिए एक भी पास नहीं हो, इसका अर्थ है कि पेपर आउट ऑफ। जो मैंने पढ़ा ही नहीं गया वो कुछ भी बहाना बना सकते थे, लेकिन 59 लोगों की नाक किसने कटवा दी? एक ने पास होकर के नाक कटवा दी, ये पास हुआ। तो अब कोई कहेगा कि भाई आउट ऑफ कोर्स था, तो इसके कारण हमारा सब कुछ इज्जत खराब हुई। ये निकला अपने क्लास में सबसे बड़ा क्लास द्रोही मक्का। अब बोलो भैया उसकी क्या गलती थी? यही गलती थी कि ये पास, फेल हो जाता तो मेजॉरिटी में मिल जाता, लेकिन पास हो गया तो मेजॉरिटी से। अब बोलो मान, अब वो सुसाइड करने वाला कहाँ है? वो जा रहा टी पार्टी में, और उन सब लोगों की टी पार्टी हो रही है, मजे कर रहे हैं। शेयर करें क्या पहला वाला जो मरने को भाव कर रहा था, क्या वो पास हो गया? उपलब्धि क्या हुई? उपलब्धि क्या हुई? कोई उपलब्धि नहीं है। हमारे जैसा दूसरा वो मिल गया, हमारा दुख गायब हो गया।
ये है संसार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। हमारी सबसे बड़ी अंतिम कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा दुर्गुण अपने अंदर एक ही बात बनी हुई है कि हमें कुछ मिला नहीं है। बस हमारे जैसा फैल होने वाला दूसरे पर दूसरा मिलता गया। हमारा दुख ये कौन सा दुख है, ये कैसा सुख है? पास होने का तो सुख हमने सुना है, उसको मैं आपसे नहीं पूछूंगा। पास होने का सुख क्या है, ये शायद किसी से भी पूछने की जरूरत थी। बोलो भाई, पास होने का सुख क्या है? सफल होने का सुख क्या है? उसका तो कहने का सब मानते महाराज, पास होने का तो सुख है ही, आनंद है। सफलता मिलना, सफलता का सुख सबको मालूम है, लेकिन मुझे ये कौन सा सुख है कि तुम पास हुए नहीं फिर भी टी पार्टी, पास हुए नहीं और सुख, पास हुए नहीं चेहरे की मुस्कान, पास हुए नहीं मरने जा रहे थे अब जीने की ललक, ये कौन सा सुख है? ये सुख आज तक कोई भगवान भी समझने में, शायद सर्वत भगवान से भी अपन पूछेंगे ना, मगर बेटा ये तो मेरे ज्ञान में भी नहीं आ रहा है कि इसको सुख किसका हो गया, कौन सा सुख हो गया। मां कौन सा सुख हो गया? मार्कशीट वही है, नंबर वही है, फेल का टाइटल अभी भी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। किसकी? मैं ही फेल नहीं हुआ हूं, बस यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य हो। हम इसलिए मैं कह रहा हूं कि हे फैल वालों की दोस्ती करो, कम से कम मरने से बच जाओगे। दुखी व्यक्ति दुखी को साथ लेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया किसी को सुखी, रिपीट करो फिर से, ये दुनिया किसी को जाओ, जब तक तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं आएगा तुम दुखों से मुक्त नहीं हो पाओगे। फैसला स्पष्ट है, दुनिया किसी को सुखी देख नहीं सकती, और नीति है, नियत है, जब तक तुम सुखी को देखकर सुखी नहीं होगे तब तक तुम दुखों से मुक्त हो नहीं सकते। कैसे काम आगे बढ़े? तुम कहते हो मैं कभी सुखी को देखकर सुखी नहीं होगा, और नियत कहती है सुखी को देखकर सुखी नहीं हुए तो कभी तुम दुख से दूर नहीं हो पाओगे। तुम दुखी को देखकर तो खुश हो रहे हो, कैसा तांडवपना है, कैसा राक्षसपना है। पापी राक्षस दाना होते हैं जो दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, सुख होते हैं, दूसरे को दुखी देखकर सुख होते हैं। आपके अंदर भी तो दाना बैठा है, दूसरे को दुखी देखकर तुम दुख सुख में बदल गया, दूसरे का दुख देखकर तुम सुख में बदल गया, दूसरे को फैल देख करके तुम अपना फैलपना भूल गए, दुखी देखकर फैलपना भूल गए, क्योंकि वो भी फैल हुआ। इसलिए मेरी भावना में कहीं भी क्रोध, मान, माया, लोभ को विजय प्राप्त करने की बात नहीं कही, बड़ी मार्मिक बात कही, देख दूसरों की बढ़ती को। मैंने भावना का चिंतन किया तो मैंने कही सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। यदि हमने ये विजय प्राप्त कर ली, महानुभाव, मैं बहुत बार दुखी लोगों से कहता हूं, दुखी लोग जब आते, जितने लोग दुखी हो, मुझे परेशान मत किया करो ज्यादा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है सब मैं प्रवचनों में बता देता हूं।
और इसी में से तो मंत्र बना लेना, से उसकी माला पहना, अलग से मंत्र पूछने आना मत। मैं झाड़ा फूकी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे बराबर मंत्र भी कोई दुनिया को नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। मैं इतने दूर संकटों से दूर करने के रास्ते बताता हूँ, लेकिन कमरे में मत आना। मैं प्रश्नों में सारे रास्ते दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी हर किताब खुली हुई है। मैं किसी को अलग से डायरी लिख करके नहीं तैयार करता। जो कुछ भी है दुनिया के लिए है, जो कुछ भी है दुश्मन को भी है, भक्त को भी है, सारे जगत को है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सूर्य के प्रकाश के समान है, जो ये नहीं देखता कि ये दरवाजा किसका है, वो ये देखता है दरवाजा खुला है तो हमें प्रकाश देना है। दरवाजा खुला है तो प्रकाश। सूर्य कभी ये नहीं देखता कौन मेरा पूजक है, कौन मेरा निंदक है, कुछ भी नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं। भारत उसकी पूजा करता है तो भारत में अधिक प्रकाश होता हुआ। दूसरे देश सूर्य को नहीं पूछते हैं तो वहां शायद अंधेरे रहता हो। सूर्य को कोई मतलब नहीं कौन निंदक है और कौन प्रशंसक है। उसका काम तो प्रकाश देना है, तो प्रकाश देना। इसी प्रकार धर्म और साधु का मन होना चाहिए, सज्जन का मन होना चाहिए, सज्जन की नियत होना चाहिए। सज्जन का द्रव्य गुण पर्याय जो कुछ भी है सब सूर्य के प्रकाश के समान होना चाहिए, चाहे निंदक हो और चाहे प्रशंसक हो, दोनों के प्रति शाम। यहाँ यदि मैं कोई मंत्र तुम्हें कोई मार दिखाऊंगा तो कोई दुश्मन भी बैठा होगा वो सुन लेगा, इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगा। ओ भक्त लोगों, अल्लाह मत करो, कमरे में आ जाओ, क्योंकि यहाँ दुश्मन भी बैठा है। जैसे ये भाव आ जाएगा साधुता खत्म हो जाएगी, धर्म खत्म हो जाएगा, शक्ति और चमत्कार खत्म हो जाएंगे। मत लेना रे स्पेशल कमरों में मंत्र है, ये सब फोकट होते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, इनमें कोई ताकत नहीं होती। मत लेना कोई स्पेशल कमरे में आशीर्वाद, इन आशीर्वादों में कोई दम नहीं होती है, ठगे जाओगे। मत लेना कोई मंत्र स्पेशल चुपचाप, ठगे जाओगे। वह आशीर्वाद लेना, वह मंत्र लेना जो खुले मंच पर मिले, वह ताकतवान होगा, शक्तिमान, व्यापक होगा, वो सूर्य के समान प्रकाश देने वाला होगा, पूरे देश में बहुत शक्तिमान होगा। इसलिए साधुओं से स्पेशल आशीर्वाद नहीं। साधु जब प्रवचन देवे उसी प्रवचन को आशीर्वाद मान लेना, तुम्हारा बेड़ा पार। मत पूछने आना कि महाराज भक्तांबर पर हमारे संकट में कौन सा कड़ा पड़े। कभी प्रवचन में कोई बात निकल जाए, उसी श्लोक को तो अपनी जिंदगी का मंत्र मान लेना, बेड़ा पार। मैं अलग से बताऊंगा कितना संकट है, ऐसा करो, फलाना श्लोक पढ़ लो, महानुभाव बात मत मान जाना, तुम ठगे जाओगे, तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें स्पेशल बुला के दिया है। वो जो कड़ा है मैंने अशुद्ध कर दिया, मैंने मोह से भर दिया, मैंने द्वेष से भर दिया। एक को अलग से देने का अर्थ है कि 7 अरब जनता को मैंने छुपा करके दिया है, जिसमें 60,000 जनता से 7 अरब जनता से मैंने द्वेष करके तुम्हें दिया है, जिसमें 7 अरब जनता का द्वेष भरा हो देते समय वो कड़ा कभी काम में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैंने एक को दिया है और 7 अरब जनता में हमने उपेक्षा की है। 7 अरब जनता से मैंने द्वेष किया है और एक को ला करके दिया है।
बंधु खुश मत हो जाना, महाराज जी मुझे बहुत चाहते थे, स्पेशल बुला के दिया, स्पेशल बुला के दिया। महाराज की बहुत कृपा है। तुम ठगे जाओगे महानुभाव, ठगे जाओगे। वो गुरु नहीं है, दोनों की हालतें होगी। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में, दोनों का बेड़ा गर्क है। और कभी अन्नम च गुरु विदेश है। क्या पूजभर नेमीचंद महाराज ने खोज की, नमोकार मंत्र की महीना गाते गाते कहा, बोले नहीं, अन्नम च गुरु उपदेशन, उपदेश सज्जन दुर्जन मित्र शत्रु इनका कोई भेद नहीं करता, क्योंकि प्रवचन स्थल पर यहाँ कौन बैठ सकता है? ये प्रवचन स्थल है, यहाँ किसको बैठने की अनुमति नहीं है। नहीं, क्या पता है टीकमगढ़ वालों ने कुछ चार्ज लगा दिया, यही है। यदि यहाँ कोई सीमित है तो प्रवचन स्थल हो ही नहीं सकता। प्रवचन स्थल वो है जो मनुष्य को तो क्या है, सज्जनों को तो क्या, कोई दुर्जन भी सुनना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वही प्रवचन है जहां सज्जन और दुर्जन की अपने उपराय की कोई नहीं, प्रकाश के समान सबके लिए खुला रहता है। उस समय कोई बात गुरु के मुख से निकल जाए, उसको महानुभाव धारण कर लेना। वो 7 अरब की शक्ति धारण किए हुए है। 7 अरब जनता की करुणा, 7 अरब जनता विश्व के लिए दिया गया है। वो कितना पावरफुल होगा, कितना पावर, बहुत पावरफुल।